मास्टरमाइंड की मौत हो गई है। अमृतलाल मीणा की संदिग्ध हालत में मौत बताई जा रही है। परिजनों ने नादौती थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी है। बनारस में जहरीला पदार्थ खिलाने का आरोप परिजनों के द्वारा लगाया गया है। हिंडौन में मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया गया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा है। तो आरएएस पेपर लीक के मास्टरमाइंड अमृतलाल मीणा की संदिग्ध हालत में मौत की खबर आई है। जैसे ही परिजनों को यह खबर लगी वैसे ही परिजन परेशान हो उठे और थाने में उन्होंने रिपोर्ट भी दर्ज कराई है। बनारस में जहरीला पदार्थ खिलाने का आरोप लगाया गया है कि जहरीला पदार्थ खिलाकर और उनकी मौत हुई है, यानी कि किसी ने मारने की कोशिश की है। हालांकि हिंडौन में मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया गया है और पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को पुलिस ने सौंप दिया है। आरएएस भर्ती परीक्षा 2013 में पेपर लीक और भर्ती में मुख्य आरोपी रहे अमृतलाल मीणा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों ने करौली के नादौती थाने में 0 नंबर की एफआईआर सौंपी। नादौती थाने द्वारा उसे संबंधित थाने वाराणसी के सिगारा थाने भेज दिया गया है। मृतक का हिंडौन हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम कराया गया। आरोपी तब चर्चा में आया जब कई रिश्तेदार और परिचितों का आरएएस में सिलेक्शन हो गया। इसके बाद पुलिस ने जांच कर आरोपी माना और कार्रवाई की गई। धर्मेंद्र शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, करौली। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता धर्मेंद्र इस खबर पर जुड़े हैं। धर्मेंद्र, अब तो पोस्टमार्टम भी हो गया और शव परिजनों को सौंपा भी गया है। क्या अपडेट्स हैं इसको लेकर? देखिए, बताना चाहूंगा, ये बीते दिनों उत्तर प्रदेश और बिहार अपने कई कामों को लेकर गए थे। उस दौरान ही आरोप है कि इनको जहर दिया गया, जिसके बाद इनकी तबीयत बिगड़ गई और इन्हें वाराणसी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और वहां से इसे वेंटिलेटर पर लेकर परिजन जयपुर आ रहे थे कि रास्ते में आगरा के पास इनकी डेथ हो गई। उसके बाद परिजन इन्हें हॉस्पिटल हिंडौन लेकर पहुंचे, जहां इनका पोस्टमार्टम कराया गया और इसके बाद गमगीन माहौल में जो इनके पैतृक गांव है केमला, वहां इनका अंतिम संस्कार किया गया है। इसके साथ ही परिजनों ने नादौती थाने में एक एफआईआर सौंपी थी, जिसमें आरोप लगाया था कि इनको जहर देके मारा गया है। चूंकि ये मामला वाराणसी के सिगारा थाने का था, तो यहाँ 0 नंबर की एफआईआर दर्ज करके संबंधित थाने के लिए भेज दी गई है। हालांकि चूंकि पूरा मामला उत्तर प्रदेश और वाराणसी का है, तो वहां की पुलिस इस एफआईआर मिलने के बाद जांच कर रही है। साथ ही परिजनों का आरोप है कि जल्द से जल्द इसके खिलाफ कार्रवाई हो और जो दोषी हैं उनको पकड़ा जा सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र तमाम जानकारी देने के लिए। बताते चले कि अमृतलाल मीणा 2013 आरएएस परीक्षा में पेपर लीक पर 30 लाख रुपए लेकर पास कराने का सौदा किया था और एसओजी ने उसे गिरफ्तार किया था। परिवार वालों ने हत्या का अब आरोप लगाया है फिलहाल। और चलिए अब बात करते हैं बिलवाड़ा से बड़ी खबर की। सरकारी स्कूल का कमरा धराशायी हुआ है। जिले के राला क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है, जहां पर सरकारी स्कूल के जो कमरा है वो धराशायी बताया गया है। दरअसल जनता कॉलोनी में संचालित स्कूल का कमरा धराशायी हुआ है। प्रशासन ने एहतियातन तौर पर पहले से ही कमरे को सील रखा था। आज धराशायी हो गया ये कमरा। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। सीबीईओ महेश कुमार व्यास मौके पर पहुंचे हैं। हम आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर सीबीईओ महेश कुमार मौके पर पहुंचे अधिकारी, और दूसरी तरफ आप देखिए कि सरकारी स्कूल का जो कमरा है वो धराशायी हो गया। हालांकि ये पहले से जर्जर था, इसलिए उसको लॉक किया गया था। यहाँ पर ये जो कमरा है वो संचालित नहीं था, यानी पर कोई स्टूडेंट नहीं बैठते थे। लेकिन अब लगातार बारिश जिस तरह से हो रही है, अब ये कमरा धराशायी हो गया है सरकारी स्कूल का। जिले के राला क्षेत्र की घटना है और उसके बाद मौके पर जायजा लेने के लिए सीबीईओ महेश कुमार व्यास पहुंचे हैं। हालांकि कोई जनहानि यहां पर नहीं हुई है। सुबह पता चला जनता कॉलोनी प्राथमिक विद्यालय का जर्जर भवन पिछला हिस्सा ध्वस्त हुआ है और इस भवन को पूर्व से ही सील किया हुआ था। पहले निरीक्षण के द्वारा पता चला था और इसको सील्ड किया हुआ था। अभी मैं पहुंचा हूं, बच्चे बाहर बैठे हुए हैं, किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं हुई है और पहले से ही व्यवस्था कर रखी थी। शिक्षक और पीओ साहब हमारे सचेत थे, उन्होंने
सुरक्षा व्यवस्था पहले से ही माकूल करी हुई थी। बच्चों की वैकल्पिक व्यवस्था करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि आसपास में कोई ऐसा भवन नहीं है, लेकिन फिर भी प्रशासन से मिलकर के इसका प्रयास किया जा रहा है कि बच्चों की वैकल्पिक व्यवस्था कहीं और की जाए। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर जमकर प्रहार किए। गहलोत ने कई मुद्दों पर खुलकर अपनी बात कही और सरकार को जमकर आड़े हाथों भी लिया है। देखिए इसी पर यह रिपोर्ट। और उपराष्ट्रपति का इस्तीफा हो गया तो कोई स्पष्टीकरण नहीं है। अब एक कानून नया लाने की जरूरत क्या पड़ गई? गहलोत के तीखे सवाल, धनखड़ के इस्तीफे पर चुप्पी क्यों? बीजेपी में एकजुटता पर भी उठाया सवाल। क्यों पड़ी नए कानून की जरूरत? राहुल गांधी बने हीरो, वोट चोरी बड़ा मुद्दा। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पीसीसी में पत्रकारों से बातचीत में पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। गहलोत ने कहा कि एक सामान्य मंत्री भी इस्तीफा देता है तो उसका कारण बताया जाता है, फिर उपराष्ट्रपति के मुद्दे पर पूरी सरकार क्यों चुप्पी साधे हुए है और अब स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर लीपापोती की जा रही है। तो कोई ऐसा कारण हुआ होगा जिसके कारण नौबत आई है। एक मंत्री इस्तीफा देता है तो हाउस में, लोकसभा में, राज्यसभा में कई बार स्पष्ट कर दिया जाता है क्या कारण रहा है। और उपराष्ट्रपति का इस्तीफा हो गया तो कोई स्पष्टीकरण नहीं है, ना उनकी तरफ से ना सरकार की तरफ से। अब लीपापोती कर रहे हैं। उधर सीएम के साथ बीजेपी सांसदों, विधायकों की बैठक को लेकर भी गहलोत ने निशाना साधा। गहलोत ने कहा कि उपराष्ट्रपति के चुनाव होने हैं और बीजेपी को क्रॉस वोटिंग का डर है। वो यार उपराष्ट्रपति चुनाव है, उपराष्ट्रपति का हो सकता है कि उसके कारण मिल रहे होंगे, ऐसा नहीं क्रॉस वोटिंग हो जाए, इनके नंबर कट जाए। और तुम्हें कह तो दिया, अगर विकास के दृष्टिकोण होता सबको बुलाते हो, अगर खाली बीजेपी के सांसद बुला रहे वोट तो उनका लगेगा वहाँ पर। इतना ही नहीं, गहलोत ने मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों आदि की बर्खास्तगी के नए कानून को लेकर भी सरकार पर हमला बोला। गहलोत ने कहा ये केवल विपक्ष को डराने की साजिश है कि कोई जेल जाएगा, 30 दिन तक रहेगा जेल में, तो वो अपने पद से इस्तीफा दे देगा। इनको पूछो भाई ऐसा स्थिति क्या बन गई देश के अंदर? कितने लोग थे जो जेल में गए और इस्तीफा नहीं दिया? कितने लोग थे? जयललिता जी थी, लालू यादव थे, झारखंड के मुख्यमंत्री थे, सबने इस्तीफे दिए। वहीं वोट चोरी के मुद्दे को लेकर राहुल गांधी की यात्रा पर बीजेपी के बयानों पर गहलोत ने कहा कि वे तो राहुल गांधी की आलोचना ही करेंगे। राहुल गांधी ने बहुत ही गंभीर मामले को जनता के सामने उठाया है, ये जनता मुद्दा है और इससे राहुल गांधी जनता के हीरो बन गए हैं। बीजेपी को हम क्या जवाब देते फिर आप? जब बीजेपी और क्या कहेंगे? ये कहेंगे बहुत शानदार यात्रा निकल रही है, वहाँ पर राहुल गांधी कमाल कर रहा है, नए रूप में उभर के आया है और इश्यू बना दिया है वोट चोरी का। ये कोई कम बात है क्या? मैं चाहता हूँ देश हित के अंदर डेमोक्रेसी की मजबूती के लिए ये जो राहुल गांधी ने इश्यू बनाया है, इसको गांव-गांव घर घर तक ले आना चाहिए सभी पार्टियों को, चाहे वो कोई पार्टी हो, बल्कि बीजेपी भी क्यों नहीं हो। एक ऐसा इश्यू है जहाँ हर बार वोटर्स को, मतदाताओं को शिकायत रहती है मेरा नाम कट गया। गहलोत ने कहा कि कांग्रेस देश की जरूरत है। कांग्रेस की विचारधारा संविधान के अनुरूप है और यही विचारधारा देश को एक और अखंड रख सकती है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से अरबाज अहमद की रिपोर्ट। और चलिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जयपुर में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज फिर सांसदों और विधायकों के साथ बैठक करेंगे। आज बैठक में बीकानेर, श्रीगंगानगर, झुंझुनू, सीकर, चूरू, जोधपुर, जालोर, सिरोही, पाली, नागौर, बाड़मेर, जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, अलवर, अजमेर और दौसा के भाजपा के सांसद, विधायक, प्रत्याशी और जिला अध्यक्ष शामिल होंगे। कल कोटा और भरतपुर संभाग के जो जिले थे उसमें
कल सांसदों और विधायकों से बातचीत की गई थी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर भी शामिल थे। संकल्प से विकास, ये थीम रखे विकास के संकल्प पर सांसद और विधायक से ये सीधा संवाद था 1 to 1, और जहां बीजेपी के सभी बड़े नेता मौजूद रहे और साथ ही आज जो एमपी और एमएलए यहां पर मौजूद रहेंगे विकास से संकल्प पर, उसमें हमने आपको वो जिले बताए, जोधपुर, जालौर, श्रीगंगानगर, झुंझुनू, सीकर, चूरू, पाली, नागौर, बाड़मेर, जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, अलवर, अजमेर और दौसा, यहाँ पर और सीधा बातचीत की जाएगी। देखिए, एक तो पंचायती चुनाव और ये आने वाले भी हैं, इसको लेकर भी मजबूती यहाँ पर बातचीत करनी है। ऊपर से विधानसभा सत्र की शुरुआत होने वाली है 1 तारीख से, उसको लेकर भी मजबूत करना है। संगठन बहुत ज़्यादा, सबसे ज़रूरी ये है कि धरातल पर संगठन सबसे ज़्यादा मजबूत हो, इसको लिए बात करना है। तो और विधायकों और सांसदों के साथ इसलिए भी बैठक कर रहे हैं कि ताकि कहीं से भी कोई मनमुटाव ना हो, किसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो उसको अच्छी तरीके से निभाए, संगठन के अंदर कोई मतभेद ना हो। इसलिए आप देखिए, ये सीधा संवाद मुख्यमंत्री करते हुए नजर आ रहे हैं। कल भी उन्होंने इस तरह किया था और आज भी ये कार्यक्रम जारी है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रोशन इस खबर पर जुड़ चुके हैं। रोशन, कल कोटा और भरतपुर संभाग के एमपी और एमएलए के साथ बातचीत हुई थी, आज और जिलों के एमपी और एमएलए के साथ विकास के संकल्प पर बात होनी है। इसके पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या है, रोशन? जी बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो है वो कहा जा सकता है कि लंबे वक्त तक संगठन से जुड़े हुए हैं। एक कार्यकर्ता से लेकर कहा जा सकता है कि उन्होंने संगठन मंत्री तक की जो जिम्मेदारी है वो निभाई है। ऐसे में कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों की जो पीड़ा है वो बखूबी समझ सकते हैं और वो इस बात को भी जानते हैं किस तरीके से जो जनप्रतिनिधि है उनकी नब्ज टटोली जाए और उसको किस तरीके से एग्जीक्यूट किया जाए। तो ऐसे में कल कोटा संभाग, भरतपुर संभाग और उदयपुर संभाग के जो सांसद है, विधायक है, जनप्रतिनिधि है, प्रत्याशी है, उनसे 1 to 1 संवाद कर फीडबैक लिया। आज कहा जा सकता है कि जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो है सबसे पहले बीकानेर और जो जोधपुर संभाग है इनके सांसदों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों से 1 to 1 संवाद करेंगे, जिसके बाद में अजमेर जो संभाग है और देर शाम जयपुर जो संभाग है, इनके जो तमाम जनप्रतिनिधि हैं इस बैठक के अंदर रहने वाले हैं। इस बैठक का मूल उद्देश्य ये है कि जो किस तरीके से जो कहा जा सकता है कि विकास के जो मुद्दे हैं, संगठन से जो जुड़े हुए कहा जा सकता है कि जो कामकाज हैं या फिर जो बजट है वो किस तरीके से एग्जीक्यूट हो, तात्कालिक मुद्दे क्या हैं, इन तमाम बिंदुओं को लेकर जो है आज कहा जा सकता है कि बैठक में ये जो है तमाम जो चर्चाएं रहने वाली है। जिस तरीके से राजस्थान के 13 से ज़्यादा जो जिले हैं बाढ़ ग्रसित हैं, तो ये तात्कालिक मुद्दे हैं, इनमें किस तरीके से जो है आम जनता को अंतिम छोर के ऊपर जो बैठा हुआ व्यक्ति है उसकी जो बात है वो सरकार तक कैसे पहुंच चुके और उसका किस तरीके से समाधान हो सके, इसको लेकर संगठन के स्तर के ऊपर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 1 to 1 जो है वो संवाद कर सांसदों से, सांसद प्रत्याशियों से, विधायकों से और जो जिलाध्यक्ष हैं उनसे जो है वो जो जानकारी है, फीडबैक वो जुटा रहे हैं। और उसके पीछे जो ये मानना है वो ये भी कहा जा सकता है कि निकटतम भविष्य के अंदर चाहे निकाय चुनाव हो या फिर पंचायत चुनाव हो, जिस तरीके से कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी 1 स्टेट 1 इलेक्शन के ऊपर जोर दे रही, तो इसको किस तरीके से जमीनी धरातल के ऊपर एग्जीक्यूट किया जाए, ये इस बैठक के अंदर जो अहम रहने वाला है। कल भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बैठक के दौरान ये कहा, जब कोटा संभाग और उदयपुर संभाग के जनप्रतिनिधियों से बात हो रही थी कि जो आम कार्यकर्ता है उसे इन चुनावों के अंदर मौका मिलना चाहिए, चाहे वो पंचायत चुनाव हो या फिर निकाय चुनाव हो। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अभी ठीक 10:30 बजे जैसे ही बैठक शुरू होगी तो कहा जा सकता है कि 1 to 1 संवाद में तमाम यही मुद्दे रहने वाले हैं। मैं बताना चाहूंगा कि बैठक के अंदर संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल जो हैं वो पहुंच चुके हैं। इसके अलावा जोधपुर जो जिला अध्यक्ष हैं वो पहुंच चुके हैं। तमाम कहा जा सकता है कि इसके अंदर जो आमंत्रित जो सदस्य हैं
उनका पहुंचने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। सीएमआर के बाहर की जो तस्वीरें हैं वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लगातार जो जनप्रतिनिधि, नेता, सांसद है, उनका पहुंचने का जो सिलसिला है वो लगातार कहा जा सकता है कि जारी है। जब 1 to 1 जो संवाद होगा, इसके अलावा कहा जा सकता है कि सत्ता और संगठन से जुड़े हुए भी जो मसले हैं उनके ऊपर स्वाभाविक सी बात है कि जो चर्चा वो यहाँ पर जो है वो रहने वाली है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जब इस बैठक के बाद में जो फीडबैक निकल कर आएगा उसको किस तरीके से जमीनी धरातल के ऊपर एग्जीक्यूट किया जाए।